साइबर अटैक का खतरा देश की सुरक्षा के साथ साथ उद्योग जगत के लिए भी डर की वजह बनता जा रहा है। हाल ही में CODS जनरल विपिन रावत ने भी आशंका जाहिर की थी कि चीन के पास भारत के खिलाफ साइबर हमले करने की क्षमता है और वो देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। We know that China is capable of launching cyber attacks on us and that he can disrupt a large amount of our systems. So what we are trying to do is to create a system in which we ensure cyber defense. And we have been able to therefore create a cyber agency, which is our own agency within the armed forces. Each service also has its own cyber agencies to ensure that even if we come under a cyber attack, the downtime and the effect of the cyber attack does not last long. We should be able to overcome that cyber attack and continue with our systems either through an alternate means or preventive means through firewalls. दरअसल चीन से किए जाने वाले साइबर अटैक की आशंका इसीलिए ज्यादा है क्योंकि भारत दुनिया में उन टॉप 5 देशों में शामिल है जो साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अनुमान है कि भारत में होने वाले 30 से 35% साइबर अटैक चीन के हैकर्स करते हैं। रेलवे, तेल और गैस, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं पर चीन की तरफ से हमले किए जाते रहे हैं। अब तो चीन के हैकर्स डिजिटलाइजेशन बढ़ने के साथ ही भारतीय ऑनलाइन खरीदारों को भी निशाना बना रहे हैं। यानी हर तरफ से चीन के हैकर्स हमला करने की फिराक में हैं। हाल ही में आई सोफोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बीते साल साइबर हमलों ने भारत के 52% संगठनों को प्रभावित किया है। इन हमलों में से 71% काफी गंभीर किस्म के थे, जबकि 65% अटैक का असर दूर करने में 1 हफ्ते का वक्त लग गया था। इन हमलों से बचने के लिए कंपनियों ने अपने साइबर सिक्योरिटी बजट को बढ़ाया है। इसके बावजूद जानकारों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए कंपनियों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसमें जो प्रावधान हैं, जो उसमें नुकसान होता है उसके कंपैरिजन में जो पनिशमेंट है या जो कॉम्पेंसेशन है बहुत इनएडिक्वेट है। अब उसमें एक अमेंडमेंट हुआ सन 2008 में, उसके बाद तो कोई तब्दीली हुई नहीं। लेकिन अगर आप क्राइम रेट में देखें तो साइबर क्राइम आज अपने चरम पर है। अब उसको रोकने के लिए, एक लगाम कसने के लिए कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है। पिछले 1 साल के अंदर साइबर अटैक्स में करीबन 300 से 400 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत में बढ़ रहे साइबर अटैक्स का कारण क्या है? भारत में बढ़ रहे साइबर अटैक का सबसे पहला कारण है कोविड महामारी का डर। इस महामारी के चलते हम न जाने हम किस ईमेल्स, SMS और इन ऐसे चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक, जिसको फिशिंग अटैक भी कहा जाता है, रैंसमवेयर अटैक, ये इस तरह से हम कोविड महामारी के अंदर हम इन 2-3 अटैक्स का हम शिकार हो जाते हैं। सोफोस की रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि 2019 के मुकाबले 2020 में साइबर हमलों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके मुताबिक एशिया पैसिफिक और जापान में 44% संस्थानों पर साइबर अटैक हुए, जो 2019 में 32% था। इन हमलों में 55% कंपनियों को बेहद गंभीर नुकसान हुआ, 31% को गंभीर नुकसान हुआ, 17% कंपनियों ने हर हफ्ते कम से कम 50 साइबर अटैक्स का सामना किया। रिपोर्ट में अगले 2 साल तक इस तरह के हमले बढ़ने की आशंका जताई गई है। जानकारों का मानना है कि इससे निपटने के लिए सरकार के साथ साथ उद्योग जगत को भी अपनी तैयारियों को दुरुस्त करना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स, दूसरा हेल्थ केयर, तीसरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज, चौथा स्मॉल बिजनेसेस। तो इस तरह से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स जो देखे हैं वो इन्हीं 4 सबसे ज्यादा सेक्टर्स में देखे हैं। कोरोना काल में इस तरह के हमलों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। फिलहाल कोरोना का खतरा टला नहीं है और संसाधनों का इस्तेमाल महामारी से लड़ने में होने की वजह से भी हैकर्स को ये सुनहरा मौका मिल गया है। ऐसे में इस खतरे से निपटने के लिए बड़ी ऊर्जा लगाने की सख्त जरूरत है।